नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, आपको बता दें मैं इस वक्त हूँ कृष्ण कॉलोनी के अंदर शहीदी चौक और यहाँ पर लगातार काफ़ी समय से यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ की गली की हालत मैं पहले दिखाना चाहूँगा। किस तरीके का कबाड़ा आप कह सकते हैं बना हुआ है यहाँ पर। देखिए ये पूरी गली जो है, अगर मैं बाकी यहाँ से दिखाऊं पूरा वो वहाँ मेन से लेकर पूरा आगे तक जो है वो गली की हालत अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरीके का काम जो है यहाँ पर किया गया है। तो आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों के अंदर ये वो गली है जहाँ के दृश्य अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस गली की हालत अगर आप देखेंगे तो आप अपने मुंह के ऊपर रुमाल रखकर या मास्क लगाकर ही एंटर कर सकते हैं। एक तो इस जगह की आप हालत देखिए क्या है, और उसके बाद अगर हम बात करें बिना मास्क के या बिना रुमाल के आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते। यहाँ पर इतनी बदबू जो है वो है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो गली आप देख रहे हैं अभी साफ तस्वीरों में, ये गली मैं आपको बता दूं ये शहीदी चौक के कृष्ण कॉलोनी के अंदर है। और यहाँ के लोगों की काफ़ी समय से मांग है और काफ़ी बार लोग आगे भी आए हैं कि यहाँ की गली का जो है वो काम किया जाए और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को सुविधा जो है वो दी जाए। और अगर मैं बात करूँ स्मार्ट सिटी की, तो ये भी स्मार्ट सिटी के अंदर ही कहीं ना कहीं आता है। और स्मार्ट सिटी के पहले भी हमने काफ़ी दृश्य दिखाए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी है, और ये भी है। और ये स्मार्ट सिटी का दूसरा चेहरा जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और शुरुआत से हमने दिखाया किस तरीके की गली की हालत जो है यहाँ पर है। हमारे साथ यहाँ के कुछ निवासी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कारण है वो सभी आज इकट्ठे हैं और कितने समय से जो गली का काम जो है वो नहीं हुआ। हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देखेंगे सीवर कुछ टाइम पहले ये भी बनाए गए हैं और उसके बाद गली का काम जो है वो नहीं हुआ। और कौन कॉरपोरेटर है, आखिर क्यों नींद से जो है वो नहीं जाग रहे कि ये गली का काम नहीं हो रहा। हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? स्वीटी। हाँ जी, स्वीटी। जी स्वीटी जी, कब से ये काम जो है वो नहीं हो रहा और गली की हालत ये कब से है? कितने देर? 4 महीने हो गए हैं। हाँ जी। और इतनी खराब गली है ना, ये मैं गिर गई थी, मेरे सारा बूट भी सारा फट गया, नया बूट मैंने लिया और मेरे घुटने में चोट है, अभी तक स्वेलिंग है जी। हाँ जी। तो ये गली ठीक ही नहीं हो रही, ये भी कितने पूरी गली परेशान है इसके। तो दर्शकों, हम आपको बता दें जैसे अभी इन्होंने हमारे साथ मैम थे, इन्होंने बताया कि ये गली कम से कम 4 महीने के लगभग इस गली को ये हालत है। और एक बार शायद ये गिर भी चुके हैं यहाँ पर, इनको चोटें भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कंसर्न ऑफिसर हैं, उनकी नींद जो है वो नहीं टूटी है। उनको अभी भी ये ध्यान में नहीं है कि इस गली का काम करवाना है, क्योंकि आम नागरिक को जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कितने समय से ये गली का ये हालत है? अगर मैं बाकी की बात करूँ तो गली काफ़ी अच्छी है, सिर्फ यही गली की हालत ऐसे है, क्यों है? और कब से, क्या किसी कंसर्न पर्सन से आपने बात करी कि यहाँ की गली का काम होना चाहिए? जी हाँ, हमने बात की थी विक्रम मल्होत्रा जी से। हमने उनको लाया था, पिछले महीने वो आए थे, उन्होंने देखा ये सारा आके। तो मैम की शिकायत है कि आपने उनको बुलाया है तो वही आकर ये गली ठीक करवा के देंगे। आपने मैम का जिक्र किया, वो कौन है? रितु चौधरी कॉरपोरेटर हैं जो हमारी, उनको। अच्छा, रितु चौधरी एट द टाइम वो आपके अभी यहाँ पे कॉरपोरेटर हैं। तो आपने क्या उनको इन्फॉर्म किया, रितु चौधरी जी को इन्फॉर्म किया, या किसी और को आपने इन्फॉर्म किया इसके बारे में? हमने मैम को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे ये काम चल रहा है। तो उन्होंने ये काम जब छोड़ा, मजदूर जो आए थे वो छोड़कर चले गए। मैम को पता था ये काम नहीं हो रहा है, तो हमने विक्रम भैया को बुलाया था। मैम बोलते हैं भैया आएंगे तो वही करवाएंगे। हमारी शिकायत यही है कि भैया ने ही उनको खड़ा किया था, हम तो उनको जानते हैं, मैम को हम इतना नहीं जानते, भैया को जानते हैं, इसीलिए हमने भैया को बुलाया था। तो भैया आए हैं, उनको शिकायत है उनके आने से, तो हम तो कहते हैं कि भैया ने खड़ा किया तो भैया ही उनको बोलकर ये काम करवाए ना। जी, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, क्या रितु चौधरी जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं,
आपने डायरेक्ट उनसे जाके बात करी? क्या आपने उनको कहा कि ऐसे ऐसे हमारी गली का काफ़ी समय से जो हालत जो है वो बहुत ख़राब है, यहाँ की गली बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी हमने एक से बात की, उन्होंने कहा कि इस गली के कारण उनका एक बार जो है वो यहाँ पे गिरे भी हैं, उनको चोटें भी आई हैं। क्या आपने उनसे बात करी है? नहीं, ये गली टूटी थी, मैम खुद भी गिरे हैं यहाँ पे। ओके। हाँ जी, तो मैम को तो पता होना चाहिए ना कि इस गली में ऐसी कंडीशन चल रही है तो उसको ठीक करवाना है। जी जी बिल्कुल। ये हमारे साथ यहाँ के निवासी थे, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पे ऑनेबल कॉरपोरेटर हैं रितु चौधरी जी उनका नाम है, उनको भी यहाँ पे एक दो बार वो भी गिर चुके हैं, उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन फिर भी शायद उनको ये दिमाग में नहीं है कि यहाँ की गली का काम जो है वो करवाना ज़रूरी है। हम दर्शकों सिर्फ इन्हीं लोगों से ही बात नहीं करेंगे, हम आपकी सीधी बात करवाएंगे कॉरपोरेटर रितु चौधरी जी से भी। आखिर क्या कारण है, उनसे जानने का जो है वो बिल्कुल प्रयास करेंगे कि क्या कारण है, क्यों इतने समय से ये गली का काम नहीं हो रहा, और क्यों ये लोग जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तमाम यहाँ के निवासी हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, हम खुद भी यहाँ पे अगर हम आए हैं तो हम भी मुंह पर जो है अपने फेस को कवर करके आए हैं, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर है। और दूसरी बात, और गली की हालत आप देखो, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी अगर आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में यहाँ पे गिरेगा। तो कहीं ना कहीं ये गली जो है एक इंसिडेंट का, एक्सीडेंट का और चोटों का कारण बनती हुई जा रही, लेकिन फिर भी यहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटी है उनकी नींद जो है वो नहीं खुल रही। अभी इस वक्त मैं उसी कॉलोनी में हूँ जहाँ की अभी जो एक स्ट्रीट जो थी मैंने आपको दिखाई, जो गली की हालत जो थी वो मैंने आपको दिखाई, लेकिन फ़िलहाल इस घर के अंदर हूँ मैं, और इस घर के साथ ही एक नाली जो है वो बनी हुई है। और इस घर के अंदर आप देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा वो थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, और आप देखिए यहाँ पर इस घर के बिल्कुल साथ जो है एक नाली बनी हुई है, और उसके अगर हम काम की बात करें तो किस तरीके की है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और इसका खड्डे देखना भैया, खड्डे डालना, काम जो है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं नहीं हो पाया है। और पानी आ रहा है। यहाँ के जो निवासी, जहाँ पर जिस अभी घर में मैं हूँ, उनसे बातचीत करेंगे। हम थोड़ा ऊपर बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग नहीं है, तो हम आप सर ऊपर आ जाइए, हम उनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये जो नाली अभी हमने आपको कैमरा के थ्रू अभी हमने आपको दिखाई है, काफ़ी समय से क्यों इसका काम नहीं हो रहा। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात करने की कोशिश करी है? सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजेश गिल। अच्छा, राजेश गिल जी, ये नाली का क्या समस्या है और कितने समय से ये ऐसे है? ये कोई 3-4 महीने हो गए हैं, दिसंबर से पहले है। नीतू चौधरी को मैं 2 बार घर पे भी गया बोलने, लेकिन उन्होंने लड़का भेजा, फिर भी ये काम नहीं किया। फिर मैंने खुद पैसे दे के नाली निकाली थी ये। ओके। जब भी बोलते हैं बस कर देंगे यही बोलते हैं। आपने खुद ही देखा कितने खड्डे हैं, पानी अंदर आ रहा है सारा। जी जी। तो दर्शकों, अभी साफ हमने आपको तस्वीरों में दिखाया जो घर के साथ ही नाली एक बनी हुई है, उसका जो पानी नाली के अंदर कितना गंदा पानी होता है, वो सारा इनका घर है, घर के साथ ही आप अगर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, घर के बिल्कुल साथ आप देख सकते हैं स्टेयर्स है, स्टेयर के साथ ही किचन बना हुआ है, सामने बेडरूम है। सारी जो गंदगी है जो नाली के अंदर आती है वो सीधा किचन के अंदर जाती है, कमरों के अंदर जाती है। लेकिन फिर भी जैसे राजेश जी हमारे साथ थे, यहाँ के घर के ओनर, उन्होंने बताया कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत करने की जो है वो कोशिश की है, उनको काफ़ी बार बोला है, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, कहा है कि हम आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यानी कि तारीख पे तारीख और झूठे वादे आप कह सकते हैं, वही किया गया, लेकिन इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं की गई, और ना ही इस गली का काम जो है और ना नाली का काम जो है अब तक हुआ है। इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बता दूं, हम सीधा अभी जो है हमारे जो इस वार्ड के कॉरपोरेटर हैं रितु चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्यों उस गली का काम नहीं हो रहा, क्यों इन लोगों को यहाँ पर नाली का पानी जो गंदा पानी है वो उनके किचनों में आ रहा है, घरों में आ रहा है, बेडरूम में आ रहा है। आखिर क्यों आप चुप बैठे हैं, क्यों आपकी जो नींद जो है वो नहीं खुल रही? दर्शकों सिर्फ इन्हीं लोगों से ही बात नहीं करेंगे, हम आपकी सीधी बात करवाएंगे कॉरपोरेटर रितु चौधरी जी से भी। आखिर क्या कारण है, उनसे जानने का जो है वो बिल्कुल प्रयास करेंगे कि क्या कारण है, क्यों इतने समय से ये गली का काम नहीं हो रहा, और क्यों ये लोग जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तमाम यहाँ के निवासी हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, हम खुद भी यहाँ पे अगर हम आए हैं
तो हम भी मुंह पर जो है अपने फेस को कवर करके आए हैं क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर है। और दूसरी बात, और गली की हालत आप देखो, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी अगर आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं बारिश के मौसम में यहाँ पे गिरेगा। तो कहीं ना कहीं ये गली जो है एक इंसिडेंट का, एक्सीडेंट का और चोटों का कारण बनती हुई जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो कंसर्न अथॉरिटी है उनकी नींद जो है वो नहीं खुल रही। तो दर्शकों, अभी हम आपसे उनको रूबरू कराएंगे जो यहाँ के कॉरपोरेटर हैं। सीधा हम उन्हीं से बात करेंगे, आखिर क्या कारण है, क्यों 4 महीने से यहाँ का काम नहीं हो रहा, क्यों उनकी नींद नहीं खुल रही। नमस्कार।